भाई मंदिर पहुंच गया हूँ और मंदिर के दर्शन सिर्फ मैं यहीं से करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे कैमरा अलाउड नहीं होता। देख लो, ये भाई हमेशा गलत रास्ता की चूज़ कर लेता है। बारिश हो रही है, दबा के देख रहे हो वहाँ पे। आने वाला भाई कह रहा है 3-4 किलोमीटर रह गया है। आ जाए तो भाई जल्दी आ जा, आधा घंटा तो मुझे ही हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। भाई जिन बंदों ने रेंट पे स्कूटी ली होगी उनको भी नहीं आने दिया, बताओ, उनका तो रेंट भी लग गया। भाई ऐसा लग रहा सीनरी यहाँ में कहीं रोकूँ ना, मज़ा आ जाए यार, कहाँ रोकूँ मैं इस बाइक को। भाई ऐसा है 11:15 हो रहे हैं रात के और बाइक चला चला के देख रहे हो मेरी आँखें लाल हो गई है। क्यों? क्योंकि हेलमेट का ना वाइज़र खोल के चलानी पड़ रही है मेरे को बाइक। सारी मिट्टी आँखों के अंदर, अभी आँखें धोई है ताकि नींद उड़ जाए, नहीं तो नींद हमें फिर परमानेंट आ जाएगी। धीरे 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 भाई अगले दिन की सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं, घर नहीं पहुँचे अभी तक, दिल्ली में भी एंट्री नहीं कर पाया अभी तक। और पता है भाई 2 घंटे मशक्क़त करने के बाद शिवम ने कुछ जुगाड़ लगाया है। अब हम दोबारा इस लाइन में खड़े हैं, देखते हैं परमिशन मिलती है नहीं मिलती। नहीं तो भाई आज बहुत ज़्यादा बड़ा सीन होने वाला है। सीन ये था कि भाई बाइक यहाँ पे पार्किंग पे लगा के और कैंची धाम की तरफ से यहाँ पे शटल सेवा थी जो हमें लेके जाएगी ऊपर मंदिर तक 1-1.5 घंटा। और अगर वो जाम में फंस जाती तो दिक्कत। अभी भी देखते हैं यहाँ से अलाउ करते नहीं करते, क्या करते हैं क्या नहीं करते भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो होगा ही। बस यार यहाँ से पुलिस वाला अलाउ कर दे, क्योंकि भीड़ के चक्कर में ना ऊपर जाम लग रहा है और जाम के चक्कर में ना ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, किसी मिनिस्टर को भी नहीं जाने देंगे। तो भाई जुगाड़ लगाया कुछ, देखते हैं क्या कहते हैं। हो जाएगा ना? साथ ही है भाई साहब, मिशन सक्सेसफुल। भाई किसी मिनिस्टर को नहीं जाने देंगे, पर अब मिनिस्टर तो है नहीं। ओ भाई साहब चल गया। नहीं तो भाई अभी हम यहाँ से बाइक उल्टी घुमा के ना दिल्ली वापस जा रहे थे यार, मेरा मूड ख़राब हो गया था सारा का सारा। मैं ना भाई यहाँ तक आने के बाद अगर नहीं जाने देंगे ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा कुछ भी। तो फाइनली भाई चेक इन कराने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं यार। बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने बोला यार बस से जाएंगे, अगर बस से ही जाना था तो हम दिल्ली से बाइक लेके क्यों आए। तो भाई यहाँ पे भी चेकिंग है क्या? ये कह रहा था अगर यहाँ से छोड़ दिए जाएंगे तो आगे पकड़े जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता आगे की तरफ। लेकिन अभी तो भाई हम यहाँ से निकल गए, 40 किलोमीटर है यहाँ से कैंची धाम। अगर हमारा मतलब 40 किलोमीटर से अगर कुछ 20-25 किलोमीटर भी हम कवर कर लेते हैं बाइक से, तो वहाँ से तो हम आगे सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन भाई बहुत डिफ़िकल्ट था भाई, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। कम से कम 2 घंटे से हम लाइन में खड़े हैं, 2 घंटे से, और जुगाड़ लगाने में लगे हुए थे कि जुगाड़ लग जाए किसी भी तरीके से और जाने दें। भाई किसी को नहीं जाने दे रहे, सारी गाड़ियाँ बाहर लगा रहे हैं बस। और वो कह रहे हैं जो लोकल है ना बस वही बंदा जा सकता है। भाई गजब का सीन हो गया यार। मैंने तो प्लानिंग ये कर दी थी कि मैं यहाँ से अब दिल्ली निकल जाऊँगा घर, समझ लूँगा कि हमारी किस्मत में दर्शन नहीं थे। लेकिन फाइनली भाई बाबा ने हमारी सुनी और हमें अलाउ गया। मतलब यार लगा लो कितनी ही बाइकें होंगी, हज़ारों बाइकें होंगी जो इन्होंने साइड लगवा रखी हैं। तो भाई शिवम ने क्या किया ना, पहले तो यहाँ के किसी लोकल बंदे से बात करी, भले इसके कोई नॉन में था, ठीक है। फिर उनसे बात करवाई और फिर आईडी प्रूफ मंगवाए वहाँ से, आधार कार्ड वगैरह कुछ, ठीक है, जो इनको दिखाए और इनसे बात करवाई। तो चलो बाबा ने हमारी सुन ली। अब प्लानिंग मेरी यही है कि मैं यहाँ दर्शन करूँगा और उसके बाद आगे का आगे बताएंगे। भाई साहब ये वही जगह है, एक टाइम में यहाँ पे आया था भाई, क्या तेज़ बारिश आ रही थी भाई। ब्लाइंड कर पे ना गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए। हाँ ब्लाइंड है भाई, देखो ओ 9:30 पहुँचने वाले थे, फिर 10:30 हो गया, फिर 11:30 हो गया, फिर 12:30, ठीक है। और अब
मेरे को लग रहा 2, लेकिन अब प्लानिंग यही है कि भाई पहले दर्शन हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत है, सुनने में आ रहा है। अब ये तो हम ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई कोई व्यू भाई, ये तो व्यू है। मेरी वीडियो पे भी तो व्यू दो। पहाड़ों पे रोड बनाने की हिम्मत है, उससे ज़्यादा हिम्मत उन लोगों की जो गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ। बारिश में तो भाई जान सूख जाती है। वही अभी मैं डर गया भाई, बस कहाँ से आ गई। गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो रही है भाई। अभी तो मैंने इसी से चार्ज लगा रखा था। मैंने एक बैटरी में जितना हो सकता है उतना तो निपटा दूँ, फिर उसके बाद बैटरी चेंज करूँगा। कोई कह रहा था आगे गाड़ी चेकिंग हो रही है, आगे नहीं जाने दे रहे। यार मैं तो कितना आगे आ गया, और सिर्फ नीचे वाला पंगा था जो हो गया सॉर्ट आउट। भाई एक मंदिर आने वाला है। अब मैं हेलमेट का वाइज़र खोल के बाइक चला रहा हूँ, थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि हेलमेट का वाइज़र ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। मिट्टी, मच्छर, पता नहीं क्या क्या, तो क्लियर नहीं नज़र आ रहा मुझे। मंदिर आ रहा है। अब ये मंदिर के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन मंदिर बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की मूर्ति, वाओ, बढ़िया लग रहा ना। गोप्रो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था भाई मैं लास्ट टाइम खुद से ऑफ हो गया था बैटरी की वजह से, तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। तो मैं चल कोई बात नहीं यार, माफ़ कर देते हैं। अब पता है कम से कम हमें 12 घंटे हो जाएंगे बाइक चलाते चलाते। ऊपर से ये महान उत्तराखंड की पुलिस, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता यार, लॉजिक समझ नहीं आया कि बसें चल रही हैं, कारें जा रही हैं, सब चीज़ हो रही है, लेकिन बाइकों से वो लग रहा है। चलो बाइकों के लिए इसलिए बोल रहे होंगे कि भाई मेरा तो टॉपिक ही ख़त्म हो गया यहाँ। भाई यहाँ तो मैं रुकूँगा। खतरनाक एक नंबर भाई काके। ओ तेरी ये भी खतरनाक होता भाई, रोकना यहाँ पे। तेरी देख रहे हो भाई साहब, ऊपर देखो यार, ये मैंने क्या ही देख लिया। अरे मंदिर वो तो नहीं है कहीं, पता नहीं, अब तो चल के देखना पड़ेगा। चलो खामा खा नीचे उतर गया। वो 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर ऐसे ही रह गया होगा। नहीं तो भाई व्यू एक नंबर भाई। ये दोपहर का मौसम है यहाँ पर, सोचो रात को तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है भाई। जिन बंदों ने रेंट पे स्कूटी ली होगी उनको भी नहीं आने दिया, बताओ, उनका तो रेंट भी लग गया भाई। नज़ारा भाई ऐसा लग रहा, सीनरी। यहाँ मैं कहीं रोकूँ ना, मज़ा आ जाए यार। कहाँ रोकूँ मैं इस बाइक को? हुई भाई खतरनाक। मैं कहाँ रोकूँ यार, बाइक रोकनी है मुझे। व्यू तो यही चाहिए भाई। खतरनाक भाई, सीनरी लग रही है यार। भाई एक व्यू के लिए मैं रुका था, देख रहे हो इतना खतरनाक व्यू लग रहा है भाई। एक नंबर भाई, एक नंबर दिखाता हूँ। देख रहे हो भाई, छोटे छोटे घर दिख रहे हो ऊपर। खतरनाक भाई खतरनाक। भाई मैं कर रहा था शिवम का इंतज़ार, और मेरे को एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखा, देख रहे हो भाई। और अचानक से मौसम में चेंज, बढ़िया मौसम हो गया भाई। मेरे को लग रहा है ऊपर बारिश ना हो। अभी भी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है यार। बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा आज चेकिंग के चक्कर में। अब मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ आ जाए, मैं यहाँ रुका पड़ा हूँ। ये भाई हमेशा गलत रास्ता क्यों चूज़ कर लेता है। मुझे लग रहा है आज भाई इसी कपड़े में, गंदे से कपड़ों में मेरे को दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सीधा निकलेंगे दर्शन करने के बाद इधर घूमेंगे, और फिर हम सोच रहे हैं घर की तरफ निकल जाएंगे। मौसम है यहाँ पे बढ़िया एक नंबर का। मुझे लग रहा है ऊपर बारिश हो रही है, दबा के देख रहे हो वहाँ पे। आने वाला भाई कह रहा है 3-4 किलोमीटर रह गया है। आ जाए तो भाई जल्दी आ जा। आधा घंटा तो मुझे ही हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। प्लानिंग अभी तो यही है कि भाई दर्शन करके खा पी के
और आसपास कुछ जगह होगी तो देखेंगे, नहीं तो घर की तरफ निकल लेंगे। रात को राइडिंग ठीक है भाई, दिन में नहीं होगी, बहुत गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा तप गए भाई हम तो। वो तो स्पीड पकड़ पकड़ के थोड़ा पसीने सुखा लिए, नहीं तो बहुत गंदी हालत हो गई थी। पता नहीं कितनी देर में आया यार, देखता हूँ। चलो वेट तो करना है भाई। भाई ऐसा है, अभी बाइक से उतरने के बाद ना फाइनली बाइक हमारी पुलिस वालों ने आके ले ही ली। इतना बचा के ला रहे थे हम नीचे से, और एंड में आके ना भाई उन्होंने ले ली। और मंदिर नीचे दिख रहा है क्या? अच्छा, तो भाई अब टैक्सी हमने कर ली है 500 माइनस 450, तो 50 रुपये एक बंदे की सवारी, और हल्की हो जब आ रही है ना, जो है भारी 50 रुपये सवारी। मंदिर के मार्ग पे हैं, ठीक है। भगवान ने ऐसे ही बुलाया था, बाइक से बहुत चला लिया हमने, 12-13 घंटे हो गए बाइक चलाते चलाते, ठीक है। तो अभी दर्शन करते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है। और प्लानिंग अभी वही है, प्लान बी, कि अब यहाँ से रात को ही निकल जाएंगे खा पी के कुछ, ठीक है। चलो मिलेंगे बाद में आपसे। भाई जैसे महाकुंभ में हुआ था ना, लोग प्लेन से उतरे, कैब करी, कैब से उतर के फिर रेडी से गए थे, रेडी से रिक्शे से, ऐसे हमारे साथ हो गया है भाई। हम जा रहे हैं और गाड़ी वाले ने हमें बहुत पीछे उतार दिया। और मंदिर पता कहाँ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर किधर की साइड है। भाई देखो वो दिख रहा है रेड रेड, इतनी दूर हमें ट्रैक करके जाना। देखो पूरी सारे के सारे लोग भाई पैदल पैदल जा रहे हैं। जाने में तो मज़ा आ रहा है, आते हुए ना और मज़ा आएगा, है ना भाई। चलो भाई चलना तो है ही, और आ रहा स्वाद है। चलो दर्शन करने चलते हैं पहले यार, थोड़ी सी और हिम्मत मिलेगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। दर्शन करने के बाद ही कुछ लपेट लेंगे ना, थोड़ी ताकत हो जाएगी ना ऊपर तक आने की, ज़रूरी है। चलो भाई, और अभी मौसम इतना बढ़िया हो रहा था ऊपर, अब यहाँ निकल की धूप, ये अच्छा है कि थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। चलो चलते हैं और मिलते रहेंगे बीच बीच में। अब तो मोटो ब्लॉक ख़त्म हो गया, बाइक मेरी पीछे खड़ी करा दी, फिर रास्ते में इसकी खड़ी करा दी, फिर गाड़ी में आया तो गाड़ी पीछे खड़ी करा दी, बस हम ही चल रहे हैं अब ट्रैक। चलो अब ट्रैक चल रहा है हमारा। भाई मंदिर पहुंच गया हूँ, और मंदिर के दर्शन सिर्फ मैं यहीं से करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे कैमरा अलाउड नहीं होता। देख लो भाई, यहीं से दर्शन कर लो और मन्नत मांग लो बहुत बढ़िया तरीके से। और यार बहुत ज़्यादा बन चुका है अब ना, पहले हम आए थे तो कितना खाली खाली था यहाँ पे, अब सारा बन गया देखो, ठीक है। चलो आप दर्शन करने चलते हैं जल्दी से। भाई उसका अपना ट्रैवल देख लिया था, टैक्सी का देख लिया था, अब हम आगे बस के अंदर। देखो भाई हमें वहाँ छोड़ेंगे जहाँ हमारी एक बाइक खड़ी है ना, शिवंगी खड़ी है, वहाँ से एक लेंगे, फिर दूसरी मेरी पाली के पास जाएंगे। देखता हूँ यार सेफ़ खड़ी हो यार, बट डर लग रहा है कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई यही टेंशन रह रही है यार, बस मिल जाए बस मेरी बाइक। भाई अपनी बाइक ये खड़ी, ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी बाइकें खड़ी थी और मेरे को लगा मेरी भी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी मिल गई। इसकी बाइक तैयार है, ठीक है, और अब यहाँ से निकलने की तैयारी। बीच बीच में शॉट लेता रहूँगा, ठीक है, नहीं तो अपना हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 7:40, अरे 7:40 हो रहे क्या? अभी हो रहा है 6:40, ठीक है। तो भाई अपना निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हमारे को 1-1.5 घंटा तो पुल उतरने में लग जाएगा, मतलब ये पहाड़ उतरने में लग जाएगा भाई, चढ़ने की दिक्कत है। चलो भाई अब यहाँ से हमारा टास्क शुरू होता है। अभी नेटवर्क नहीं आ रहे, और पहाड़ों से उतरने के बाद भराएंगे हम पेट्रोल। चलो आजा, देख रहे हो सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। अब कहीं रुकना तो है नहीं, बस आपको शाम के नज़ारे दिखाएंगे पहाड़ों के, और बस यही हमारी आज की जर्नी है। अब देखते हैं, हम कोशिश करता हूँ कि रात को 12 बजे के बाद हम पहुँच जाएं, क्योंकि अभी 6:40 हो रहे हैं, मतलब मान लो कि हमें 10 घंटे आराम से लग जाएंगे। दिल्ली 309 किलोमीटर है। गोप्रो मैं जब तक चलाऊँगा जब तक अंधेरा नहीं हो रहा। मेरा मानना ये है कि मैं रात तक ना, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले, कि अपने वो वाला कट निकाल दूँ, जंगल वाला, चाहे हमें स्पीड में निकालना पड़े, लेकिन वो वाला निकालना पड़ेगा भाई। अभी यहाँ से कितना वो दिखा रहा है, ये भी नहीं दिखा रहा यार, टाइम भी नहीं दिखा रहा और किलोमीटर भी नहीं दिखा रहा कि कितने रहते हैं।
मतलब मेन मोटिव तो मेरा कैंची धाम दर्शन करने का था, वो मेरा हो गया है, ठीक है। और यहाँ फालतू में रुकने का वो नहीं था, क्योंकि इस समय क्या है ना, यहाँ पे भाई होटल वगैरह ये सब चीज़ें इतनी महंगी महंगी मिलती है, और मैं तो भाई बजट ट्रैवलर हूँ। हमने आज सुबह से सिर्फ 2 पराठे खाए हैं, और वो भी अभी खाए हैं क्योंकि मौका ही लग रहा था। हमारी मंजिल नहीं आ रही थी तो हमें भूख भी नहीं लग रही थी। लो भाई, अपना गूगल मैप ठीक हो गया। 6 घंटे 42 मिनट दिखा रहा, और किलोमीटर ज़्यादा दिखा रहा है यार, 338। एक बार ही रीसेट करूँगा इसे पहाड़ों से उतरने के बाद। जहाँ पे हमें सुबह रोका था ना, वहीं पे एक बार ही रीसेट करूँगा इसको, और फिर GoPro को रख देंगे अंदर, क्योंकि अंधेरे में तो भाई ये कामयाब नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाएगा, अंधेरा अंधेरा दिखाएगा, और फिर अंधेरे में हम घर पहुँच जाएंगे। हमें ना वहाँ जाना है, वो दिख रहा है आपको छोटे छोटे घर से, हमें वहाँ जाना है अभी। अपने को लाइटें लूटें सारी हैं इस बार। नॉर्मल स्पीड से निकाल देंगे, जंगल वंगल जो होगा देखा जाएगा। बाइक पे आने के बाद तो सारी थकान दूर हो जाती है, और बस में, टैक्सी में, पैदल चल के भाई मूड ख़राब हो गया था सारा। ओहो, ये देख रहा भाई, लो दोबारा से दिखाता हूँ ये वाला पुल, बहुत ही बेहतरीन लगता है यार। इस पे तो हमने एक वीडियो बना लिया आज, बहुत दिनों बाद। मस्त लग रहा है यार भाई, ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल वो हो रहा है मेरा तो, आवाज़ एकदम बैठ सी गई है पता है भाई। अभी भी 6 घंटे 25 मिनट ही दिखा रहा है, हमारा वो 10 किलोमीटर ही वो हुआ अभी, और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है रात के 1:30 बजे। बस डिनर विनर करने के लिए रुकेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो चलते ही जाना है। धीरे धीरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे कितनी जल्दी अंधेरा लग रहा ना। बस ऐसी बीच में 2-4 गाड़ियाँ दिखती है, अब तेरी, अरे यार कुछ मुंह में आ गया, पता नहीं क्या आ गया, देखना पड़ना है। दिल्ली का बोर्ड आ रहा है यहाँ से। अरे यार कुछ आया बाइक के ऊपर, भाई पैर सीधे करने के लिए रुका था, एक पहाड़ वहाड़ सब खत्म हो गए। यहाँ से नेट दिल्ली पहुँचने का 4 घंटे दिखा रहा है। अगर हम 3 बजे से पहले घर पहुँच गए तो भाई 24 घंटे की राइड हो जाएगी हमारी ये पूरी आज, ठीक है। और देखो अपनी बाइक खड़ी है वहाँ पे, और फ़ोन वोन लगा रखा है। बंदे पूछ रहे थे भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं बोला भाई हम तो कैंची धाम टेम्पल से आ रहे हैं। तो भाई अभी निकलने की पूरी तैयारी है, रुकते रुकाते जाएंगे आराम से। अभी जो नॉन स्टॉप दिखा रहा है 1:30 बजे तक हमारा पहुंचने का टाइम दिखा रहा है, लेकिन हम रुकाते जाएंगे और आराम से जाएंगे। तो 3-4 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं भाई, ठीक है। चलो चलते हैं। एक फ़ोन ये लगा हुआ मेरा, नेविगेशन लगी हुई है, और चलो चलते हैं। और ये ट्रैफिक देखना, जंगल जितना था ना वो सारा कवर कर दिया भाई एक ही बारी में। भाई साहब डर तो लग रहा था, लेकिन पार कर दिया, ठीक है। चलो चलते हैं, आप कहीं रुकेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। भाई ऐसा है 11:15 हो रहे हैं रात के, और बाइक चला के देख रहे हो मेरी आँखें लाल हो गई है। क्यों? क्योंकि हेलमेट का ना वाइज़र खोल के चलानी पड़ रही है मेरे को बाइक। सारी मिट्टी आँखों के अंदर, अभी आँखें धोई है ताकि नींद उड़ जाए, नहीं तो नींद हमें फिर परमानेंट आ जाएगी। अगर नींद आएगी बाइक पे तो फिर परमानेंट आ जाएगी। तो इससे भाई अभी कुछ खाने पीने के लिए हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो लंच बना, जो लंच था वो डिनर बनेगा। तो भाई ये कुछ ऐसी लोकेशन मिली है साइकिल वाली। ये प्लेट नहीं है भाई, असली में प्लेट लग रही है। ये भाई देखो मेरी प्लेट में, अरे ये नहीं है मेरी प्लेट में, ये है पता नहीं क्या, हरी सी सब्जी है कुछ ये वाली, और ये कुछ पकोड़े, और ये गोभी की है, गुलाब जामुन। वाओ तेरी खतरनाक चीज़ें मिली भाई सारी की सारी। तो भाई ऐसा अभी लंच क्या, फिर लंच निकल रहा मुंह से। डिनर, लंच मैंने पहले निकाल दिया। अब लंच फिर निकल रहा मुंह से। लंच निकालो बाहर से, डिनर चल रहा है अपना। और खा के आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम देर से घर पहुँचेंगे, ठीक है। क्योंकि 24 घंटे की राइड हो गई है ये, नॉन स्टॉप, है ना।
हाँ हाँ बस में यहाँ पे हमने कैंची धाम के दर्शन 3 करे। बजे से 5 बजे तक। हाँ अगर हम 3 बजे घर पहुँच गए तो भाई ये 24 घंटे की राइड है, नहीं तो फिर ऐसी है। नहीं 26 घंटे की हो जाएगी। हाँ नहीं 5 तो बजे तक। थोड़ा 1-2 घंटे ऊपर नीचे चले जाते। अभी तो मेरे को अपना पेट भरना है, फिर उसके बाद बाइक का पेट भरना है, तब जाके तो हम घर पहुँचेंगे। ठीक है चलो, जैसे भी है जाना तो है ही। चलो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अगर रास्ते में कहीं रुकूंगा तो फिर मिलूँगा आपसे, फिर उठा लेंगे फ़ोन। भाई कल शाम को निकले थे हम वहाँ से 6:30 बजे, रुकते रुकाते धीरे 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 भाई अगले दिन की सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं, घर नहीं पहुँचे अभी तक। दिल्ली में भी एंट्री नहीं कर पाए अभी तक। और पता रुक रुक के ऐसे आराम से आ रहे हैं, देख रहे हो भाई रोशनी आ गई है सुबह हो गई है, घर नहीं पहुँचे, आंखों में नींद भरी पड़ी है। चलते चलते पता नींद के झटके आ रहे हैं। बीच बीच में तो मैं सोता सोता भी आया हूँ, कभी ढाबे में सो रहा था, कभी कहीं सो रहा था। एक चाय ले लेते थे, चाय पीने के बाद उसके बाद नींद तगड़ी। ठीक है तो भाई अब चलते हैं। और मैंने अब डायरेक्ट लोकेशन डाल दी है अपने घर की, और इसने डाल दी अपने घर की। ठीक है तो इसका दिखा रहा, तेरा 64 दिखा रहा ना, 64 किलोमीटर, 67 तेरा, इसका दिखा रहा 64 किलोमीटर और मेरा 67। तो ये जाएगा सीधा अपने घर और मैं जा रहा हूँ अपने सीधे घर। जहाँ से रास्ता कटेगा वहाँ से ये कट जाएगा, जहाँ से सीधा जाएगा वहाँ से मैं सीधा निकल जाऊँगा। ठीक है ये हमारा शायद लास्ट टोल है। ठीक है तो चलते भाई घर की तरफ। नींद भरी पड़ी है, चला भी नहीं जा रहा। जो टी शर्ट पहन रखी थी ना उसमें इतनी गर्मी लग रही, फिर मैंने रास्ते में उतार दी। ठीक है तो भाई अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। देख लो कितनी रोशनी आ गई है। क्या सुनाओ, हैट्रिक लग गया। 3 बजे का टारगेट रखा था मैंने कि 3 बजे के अंदर अंदर मतलब हम पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। तो भाई अब चलते हैं, क्या करें। मेरा 6, 6:30, पौने 7 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, फिर आराम से सोएंगे। ठीक है चलो चलते हैं अब। भाई जो मौसम हम देखने के लिए गए थे ना नैनीताल में, वो मौसम तो यहाँ हो रहा भाई, बारिश वाला। वो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15। ठीक है और रोशनी आ गई है फाइनली। चलो घर पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में क्या भी, ये भी 1 घंटा दिखा रहा है भाई। डायरेक्ट लोकेशन लगा दी मैंने घर की। अब ये कट जाएगा अपने रास्ते में, चल रहा है आगे। मौसम दिखा रहा था मैं आपको भाई, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यार। चलो इस तरह की आज हमारी संडे राइड भी हो गई। ठीक है चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। भाई ऐसा है हम लोग आ गए अपने अपने घर, और भाई बहुत लंबी राइड हो गई है, कम से कम 28-30 घंटे की राइड हो गई है। और लॉन्ग ट्रिप बोल रहा था, शॉर्ट ट्रिप लग गया हमारा। ठीक है मैं पहुंचा हूँ सुबह 6:30 बजे। और मेरे को मतलब मेरा मन यही था कि मैं पूरी रात भर ही बाइक चलाऊँगा, क्योंकि ना बीच बीच में मेरे को नींद भी आ रही थी। लेकिन हमने स्टे ले लेके अपना आराम से सुबह तक घर आ गए। क्योंकि भाई मेरे को दिन में बाइक नहीं चलानी थी, क्योंकि दिन में बाइक चला के मैंने देख ली भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और सीधा मतलब सूरज की जो किरणें थी ना सर पे पड़ रही थी, और भाई चक्कर आने के चांसेस थे हाईवे पे, तो भाई बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसलिए मैंने नाइट का सोचा कि मैं नाइट में राइड करूँगा, और बहुत टाइम बाद मैंने नाइट में राइड करी। भाई बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मेन इशू मेरा सिर्फ नींद का आ रहा था कि भाई जिस दिन हम गए थे उस दिन भी जल्दी उठे, और जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन पूरी रात बाइक चलाई। तो 2 दिन की रात हमारी काली होगी, मतलब रात तो काली होती है। ठीक है तो भाई होप करता हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगले ब्लॉग हमारा कहाँ पे बनने वाला है, कहाँ पे हम बाइक ट्रिप पे निकलने वाले हैं। ठीक है बनाएंगे प्लान और मिलेंगे आपसे। ठीक है चलो तो भाई इस ब्लॉग को प्यार देना, सपोर्ट करना। ठीक है चलो मिलते हैं बाद में।